जीमेल में मेल बनाना, उसके राइट पैनल, लेफ्ट पैनल को और उसके डैशबोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से हमने देख लिया है। आप चाहें तो हमारे जितने भी पुराने जो वीडियो हैं आप आसानी से दोबारा आई बटन पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, और एक बार और आप चाहें तो आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देख सकते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज को प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो आप जीमेल के अंदर एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। जितना ज़्यादा आप मेल करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। जैसे ही हम इस सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे जाते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट क्विक सेटिंग्स हमारे है जो हम पहले हमारे वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शुरुआती तौर के ही ये वीडियो था। अब हम बात करते हैं सी ऑल सेटिंग्स की। तो जैसे ही हम सी ऑल सेटिंग्स पे जाते हैं तो अब ये जो पूरी की पूरी सेटिंग्स है ये कंट्रोल सेटिंग्स है, एडवांस लेवल की सेटिंग्स है कि आप अपने मेल को कब डिलीवर करना चाहते हैं या उसका क्या रेस्पॉन्स देना चाहते हैं। इन सभी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सेटिंग्स में आप देख पा रहे हैं जर्नल लेबल्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इनबॉक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स को हम कैसे कर सकते हैं, हम कुछ एड्रेसेस को फिल्टर या ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, हम हमारे मैसेजेस को किसी दूसरी मेल पे कैसे फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, कुछ एड ऑन्स हम कैसे लगा सकते हैं, कि थीम को हम यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ पे थीम पे जाके सेट थीम पे जाते हैं और सेट थीम को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट किया और सेव किया, तो एक ऑप्शन हमको सेटिंग के माध्यम से भी हम थीम सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, लेकिन हम इस थीम को बिल्कुल सिंपल वाली लेके जाएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। हम ब्लैक थीम ले लेते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जनरल सेटिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल सेटिंग में आपको सबसे पहले जो आपका जीमेल अकाउंट है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको चाहें तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि और दूसरी लैंग्वेज आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे इसको आप इंग्लिश ही रहने दीजिए। उसके बाद फोन नंबर डिफॉल्ट कंट्री, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी डिफॉल्ट कंट्री जब भी आप मेंशन करेंगे तो 91 का जो नंबर्स है वो आपके नंबर्स के साथ शो होगा, तो इसको भी आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम पेज साइज, कि आपके पास जो पेज आप देख पा रहे हैं, मतलब कि जो इनबॉक्स आप देख पा रहे हैं उस पर आपको कितना मैसेजेस चाहिए कन्वर्जन, तो आप नॉर्मली पढ़ने के दृष्टिकोण से आप इसे 20 तक मैनेज कर सकते हैं। तो 20 आपके लिए एक बार में आपकी आंखों में आ जाएगा, देखना आसान हो जाएगा, तो आप इसको 20 रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है अनडू सेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई मेल किया और इमीडिएटली वो मेल किसी के सेंड बॉक्स में चला गया। अब आपको सेंड बॉक्स में नहीं जाना है, आपको चाहिए कि आप चाहें कि आपको बाद में पता लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप इस तरीके के ऑप्शंस में यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 सेकंड लगा सकते हैं। तो वो जाने से पहले आपसे एक बार कंफर्मेशन करेगा, उसके बाद आप इसको रोक सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जनरल की सेटिंग्स है उसके अंदर यहाँ पे सेंड एंड आर्चिव्स हाइड है। आप चाहें तो सेंड एंड आर्चिव्स को एक्टिव कर सकते हैं। बटन जब रिप्लाई होगा तो जो रिप्लाई वाले जितने भी मेल हैं उनका भी एक आर्चिव आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं पहले से ही आप उसकी बॉडी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कौन से फॉन्ट में हो सकता है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे सेट कर लिया ये। इसके बाद हमने इसकी साइज नॉर्मल रख ली। उसके बाद हमने इसका कलर सेट कर दिया ब्लैक, बाय डिफॉल्ट है। हम यहाँ से जो टेक्स्ट की बॉडी है उसको यहाँ से ही पहले से ही हम फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिख रहा है इमेजेस। ऑलवेज डिस्प्ले इन एक्सटर्नल इमेजेस, आस्क बिफोर डिस्प्लेइंग एक्सटर्नल इमेजेस। आप चाहते हैं कि जो बाहर की इमेजेस है वो जब आपके यहाँ पे इनबॉक्स में हम अपलोड करें उससे बारे में पूछे, या फिर हम ये चाहते हैं कि ऑलवेज वो डिस्प्ले होती रहे, तो आप इस ऑप्शन को चेक रखेंगे। डायनेमिक ईमेल चेक बॉक्स रखेंगे। अब आपके पास 3 सेटिंग्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्रामर, आप ग्रामर को सजेशन ऑन रखेंगे। स्पेलिंग सजेशन को भी आप ऑन रख सकते हैं, और ऑटो करेक्ट को भी, जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई मीनिंग्स आप टाइप कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक्स हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली उसको राइट ऑफ कर देगा। स्मार्ट कंपोज अगर आप करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे हमने इसको ऑफ कर रखा है, आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो ये जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसका आपको एक सजेशन देना चालू कर देता है। कंपोज पर्सनलाइजेशंस ऑन आपको रखना है।
उसके बाद स्मार्ट कंपोजिशन इज पर्सनलाइजेशन टू योर राइटिंग स्टाइल, कि जब आप लिखने जा रहे हैं तो उसके अंदर जो स्टाइल है वो पर्सनलाइजेशन मैनर इसका ऑन है। कन्वर्जन व्यू सेट्स वेदर ईमेल ऑन द सेम टॉपिक आर ग्रुप टुगेदर, आप चाहते हैं कि एक टॉपिक जो है उसके रिलीवेंट जो टॉपिक्स है उनका एक ग्रुप रहे, तो आप इस ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, तो आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सजेस्ट ईमेल टू रिप्लाई टू, ईमेल दैट यू माइट हैव फॉरगेटन टू रेस्पॉन्ड टू विल अपीयर एट द टॉप ऑफ योर इनबॉक्स, कि आपने किसी को रेस्पॉन्ड देना भूल गए जो कि अर्जेंट था, आपको कोई ईमेल देखना है वो सब आपको दिखे टॉप पे, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को चेक रखेंगे। स्मार्ट रिप्लाई को हम ऑफ नहीं करते, यहाँ पे हम जो भी रिप्लाई है वो उसको ऑन रखेंगे। प्रीव्यू पेन जो है, मार्क प्रीव्यू पेन, जैसे आप क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली आ जाना चाहिए जो प्रीव्यू पेन होता है। स्मार्ट फीचर्स एंड पर्सनलाइजेशन, जितने भी स्मार्ट फीचर्स हैं, चाहे वो चैट हो चाहे वो वीडियो हो, सब ऑन रखेंगे, तो जो भी अपडेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। दोनों ऑप्शंस पे आप चेक रखेंगे। यहाँ पे आपके जो टर्न ऑन पैकेज ट्रैकिंग है, गूगल विल शेयर द ट्रैकिंग नंबर फॉर योर पार्सल विद डिलीवर कंपनीज, यू विल रिसीव स्टेटस अप टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शंस है, जब आप ई कॉमर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं कि आपका पैकेज जो है वो वहां पे जा रहा है जहां पे आप डेस्टिनेशन भेजना चाह रहे हैं, उन सबको एड ऑन करने के लिए पैकेज ट्रैकेज यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको एक स्टार्स का ऑप्शंस दिया हुआ है। द स्टार्स विल रोट इन द ऑर्डर ऑफ शो बिलो व्हेन यू क्लिक सक्सेसिवली, जैसे कि आपने एक स्टार है या 4 स्टार आप मेंशन करना चाहते हैं, तो इन यूज आप 4 स्टार्स इस तरीके से, या नॉट यूज या ऑल स्टार यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के स्टार्स को यूज कर सकते हैं। एक स्टार यूज करना चाहते हैं तो आप एक स्टार को, या 4 स्टार यूज करना चाहते हैं तो आप 4 स्टार्स को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शंस के थ्रू आपको स्टार आपके पैनल पे दिख जाएगा। कीवर्ड शॉर्टकट्स ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। बटन आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए या आइकन फॉर्मेट में चाहिए, तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट या आइकन फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। आपका बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, जो हमने यहाँ पे भी ऐड की थी। क्रिएट कॉन्टेक्ट फॉर ऑटो कंप्लीट, व्हेन आई सेंड ए मैसेज टू न्यू पर्सन, ऑटोमेटिकली जब आप किसी की नई ईमेल आईडी आपके कंपोज मेल में डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स के अंदर या आपके कंपोज सेक्शन के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। हमने बोला यस। इंपॉर्टेंट सिग्नल्स फॉर एड्स, अगर कोई एड्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं वो आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे दिख जाएगा। सिग्नेचर्स, हम यहाँ पे हमारा कस्टमाइजेशन सिग्नेचर बना सकते हैं। इस वाले सेक्शंस को हमने हमारे पिछले वीडियो में बना रखा है, आप चाहें तो वहां पे जाके हमारे लिस्ट में से ये वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल लेवल इंडिकेटर्स क्या होता है कि नो इंडिकेटर्स अभी हमने यहाँ पे चेक बुक कर रखा है। हम चाहें कि जिनको हमने एड्रेसेस किया है, जिनको हमने मैसेज सेंड किया है, उनको कुछ स्पेसिफिक एरोस के माध्यम से शो करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शंस को यस कर देंगे, अदरवाइज नो रख देंगे। से इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि मान लेते हैं कि आपने आपका जो इनबॉक्स है उसमें इस आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई को आपने ऑफ कर रखा है। अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। मान लेते हैं आप कुछ छुट्टियां बिताने बाहर घूमने गए हुए हैं और आपके जो भी आपके बॉस है या आपसे रिलेवेंट जो भी पर्सन है जो आपको मैसेजेस कर रहे हैं और आप उन्हें बताना चाहते हैं कि इस ड्यूरेशन में आप नहीं हैं और कहीं आप गए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 9 सितंबर, तो हम इसको डेट को चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका टूर प्लान 10 सितंबर से लेकर और 17 सितंबर तक है। आप यहाँ पे इनको बोल सकते हैं लीव हॉलीडे, और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम नॉट अवेलेबल टिल 17 सितंबर 2023। यहां तक हमने एक मैसेज टाइप कर दिया। ओनली सेंड ए रेस्पॉन्स टू पीपल इन माय कॉन्टेक्ट, या फिर पूरा का पूरा जो भी मैसेज कर रहा है उनको जाए। ओनली कोई मैसेज करता है उसके रेस्पॉन्स में हम सेव कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने के बाद आप जर्नल में जाएंगे। अब कोई भी आपको 10 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में रेस्पॉन्स देता है या कोई मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली ये रेस्पॉन्स उसके पास चला जाएगा। अब आप बात करते हैं कि मान लेते हैं इस रेस्पॉन्स को हमें हटाना है, तो हम किस तरीके से हटा सकते हैं। हम जर्नल पे जाएंगे और जर्नल पे जाने के बाद यहाँ पे हम
आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई को ऑफ कर देंगे और वापस हम चेंज कर देंगे तो ये हमारी सेटिंग पूरी की पूरी चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हमने जनरल सेटिंग्स के बारे में देखा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी पूरा का पूरा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम निकाल सके। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरी सेटिंग्स में जिसका नाम है लेबल्स। जितने भी हमने लेबल्स लगा रखे हैं उनकी क्या पोजीशंस है, यहाँ पे आपको लेबल्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है और आपका लेबल शो हो रहा है या हाइड हो रहा है, या आप हाइड ऑप्शंस करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही इस पे प्रेस किया तो स्टार्ट लेबल हिडन फ्रॉम द लेबल लिस्ट, तो हाइड आपने कर दिया है इसको। अगर अब मैं जैसे ही शो पे करूंगा तो स्टार्ट लेबल शो इन द लेबल लिस्ट, तो यहाँ पे जो ब्लैक हो रहा है इसका मतलब है कि वो शो हो रहा है। आप चाहे तो उसको जो भी यहाँ पे सिस्टम लेबल्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप जिस भी चीज को हाइड करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप इसको हाइड कर सकते हैं। कैटेगरी को आप अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं कि कौन सी लेबल लिस्ट शो हो रही है, शो मैसेज लिस्ट में हो रहा है नहीं हो रहा। तो लेबल आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन से भी आप लेबल को बना सकते हैं। जैसे हमने इस लेक्चर में दो तरीके के लेबल हमने बनाए थे, हम चाहे तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस लेबल वाली सेटिंग्स के अंदर जो भी आपने लेबल लगा रखे हैं उन लेबल को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऑप्शंस का उपयोग करके। तो आपका इनबॉक्स वाला पार्ट है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे बात करते हैं इनबॉक्स टाइप की, आपका जो इनबॉक्स टाइप का फॉर्मेट है आपने डिफॉल्ट सेट कर रखा है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको ये तरीके का आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहते हैं इसको डिफॉल्ट सेट करना तो आप सेटिंग में जाइए, सी ऑल सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आप इनबॉक्स में जाके डिफॉल्ट के बेसिस पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के इनबॉक्स टाइप्स दिख रहे हैं। जैसे अनरीड फर्स्ट आप दिखाना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट जो भी है वो फर्स्ट दिखाना चाहते हैं, या आपने जिसको स्टार लगाया उसको फर्स्ट दिखाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी इनबॉक्स के अंदर जो है उनको आप फर्स्ट दिखाना चाहते हैं। तो जो भी आप टाइप्स मैनेज करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे डिफॉल्ट सेट किया है। उसके बाद आपके इनबॉक्स डैशबोर्ड के ऊपर जो भी कैटेगरीज है जैसे प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल्स वो आपको दिख रही है। आप अपडेट करना चाहते हैं, फॉर्म्स दिखाना चाहते हैं तो आप इन सब पे चेक कर सकते हैं। तो अपडेट जब होगा, जैसे आपको नीचे भी मेंशन कर रहा है, जैसे ही मैं अपडेट पे जा रहा हूं तो आपको अपडेट कर रहा है कि पर्सनल ऑटो जनरेट अपडेट्स इंक्लूडिंग द कंफर्मेशन, रिसिप्ट, बिल एंड स्टेटमेंट सब आपको अपडेट सेक्शन में दिखेंगे। और वहीं अगर फॉर्म्स में देखें तो जो भी ऑनलाइन ग्रुप्स है, जो भी डिस्कशन बोर्ड चल रहा है, मेलिंग लिस्ट है, वो सब इस तरीके के जितने भी मेल्स हैं वो आपको फॉर्म्स में दिखेंगे। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इनको अनचेक कर सकते हैं। और जो आपके ज्यादा आपको चाहिए है कि प्रमोशन भी मुझे नहीं चाहिए या सोशल भी नहीं चाहिए तो आप इनको भी आप अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद रीडिंग पैन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके मेल हैं जब आप उसको रीड करते हो तो बाय डिफॉल्ट उस पर क्लिक करके रीड होता है। या आप चाहते हैं जैसे हम क्लिक करें राइट साइड में इनबॉक्स ओपन हो जाए, या फिर जो भी आपका मेल है उसके बिलो में इनबॉक्स ओपन हो जाए, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे नो स्प्लिट पे कर देते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी ही आपको मेल पढ़ने में आएगा, दिखेगा। उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उस पर आप मार्क लगाना चाहते हैं तो शो मार्क जा सकते हैं, अदरवाइज आप नो मार्क्स पे जा सकते हैं। तो जो भी आपके एक्शंस हैं उनके हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उनको जाके शो मार्क कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। फिल्टर मेल के थ्रू आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो आपके बॉक्स के अंदर आए हैं उनको आप फिल्टर करना चाहते हैं कि फिल्टर जो इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली दिखते रहे, तो आप इस ओवरराइडिंग फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डोंट ओवरराइडिंग फिल्टर्स पे रखें और उसके बाद आप इसको सेव कर दें तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग चेंज हो चुकी है, ये चेंज हो जाता है इस तरीके से। तो आप इनबॉक्स को अगर पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से इनबॉक्स को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं।